इससे पहले मैं वाक्य, वाच्य और पद परिचय के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं वीडियो आपको दे चुका हूं। बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर पद परिचय थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, सो प्लीज एक पद परिचय पर एक अच्छी वीडियो बनाकर हमें दे दीजिए। और मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं, कितना भी टफ हो लेकिन फिर भी इसे आप आसानी से, हर स्टूडेंट आसानी से कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, भले ही आप ये देखें ये नाम एक चैप्टर का है, लेकिन क्लास 10th में 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और बहुत जरूरी है कि आपको ये सारे बिंदु आपको आने चाहिए। जो आपको क्लास 8th की बुक में आपको मिल सकते हैं, वहां से तैयारी कीजिएगा। जब पेपर में आप पद परिचय को, चैप्टर को करने बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा इन सभी की जरूरत होगी, इसलिए इनको एक साइड में कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा और वहीं से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पद परिचय देना कैसे होता है वो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से इसे देखिएगा। मैंने इस साइड में कुछ शब्द लिखे हैं, मोहन छत पर बैठा था। अगर मेरे पास ये बिंदु लिखे हुए हैं तो मैं इसका परिचय दूं कैसे और इनकी जरूरत कैसे होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं मुझे मोहन शब्द का परिचय देना है तो सबसे पहले मैं यहां से देखना स्टार्ट करूंगा। मोहन क्या संज्ञा है? ये इसलिए जरूरी है कि आपको किन किन बिंदुओं के आधार पर परिचय देना है, इसलिए इन सबको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा जिस समय आप बोर्ड का एग्जाम दें। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मोहन की। मोहन क्या संज्ञा है? हाँ, हमने पढ़ा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आएगा। तो हम सबसे पहले इसमें लिख देंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं सर्वनाम। यदि कोई संज्ञा है तो फिर सर्वनाम नहीं होगा। आगे चलते हैं विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, तो ये विशेषण भी नहीं है। क्रिया, आपको पता है क्रिया भी नहीं है, यानी क्रिया विशेषण। जब क्रिया नहीं है तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द भी नहीं है, अव्यय भी नहीं है। और कारक की बात आते हैं। अब बात करते हैं कारक की। तो मोहन छत पर बैठा था, कारक की बात करेंगे तो आपको याद होगा कोई भी काम करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। तो यहां पर मोहन छत पर बैठा था तो क्रिया कर्ता जो है इसके अंदर है, तो ये कारक हो जाएगा यहां पर कर्ता कारक। ठीक है, उसके बाद में सीधा लिंग। मोहन पुल्लिंग है तो आप लिख देंगे यहां पर पुल्लिंग। वचन एक वचन और उसके बाद में आता है काल। और ध्यान रखिएगा काल हमेशा क्रिया में होता है, कर्ता में नहीं होगा, कर्म में नहीं होगा, केवल कहां पर होगा? क्रिया में। तो क्रिया तो है नहीं, मोहन है कर्ता, तो काल यहां पर नहीं होगा। तो इस मोहन शब्द का अगर परिचय देखें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, पुल्लिंग और एक वचन, इस तरह से इसका परिचय आपने दिया है। अब बात करते हैं छत पर। तो देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब की क्या जरूरत पड़ रही है वो आप देख पा रहे होंगे। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं छत पर। तो छत क्या है? यहां पर संज्ञा है क्या? नहीं। सर्वनाम नहीं, विशेषण नहीं, क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, अव्यय नहीं है, कारक। अब कारक की यहां तक बात आती है छत पर, तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहां कारक चिन्ह यूज हुआ है पर, और ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक। आगे जाएंगे लिंग। छत स्त्रीलिंग होती है। वचन एक वचन है और काल इसके अंदर नहीं है। ये हम सब जानते हैं कि काल केवल क्रिया में प्रयोग होता है, सो काल यहां पर नहीं होगा। तो क्या हुआ? यहां पर अधिकरण कारक हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया। इस प्रकार से ये 3 परिचय कम से कम आपको एग्जाम में देने ही चाहिए, तभी आपको 1 नंबर मिल पाएगा। आगे आ जाते हैं हम क्रिया। बैठा था। अब यहां से जब बैठना स्टार्ट करेंगे, बैठना जो है वो आप जानते हैं संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, क्रिया। अब क्रिया है यहां पर। अब क्रिया में आपको याद होगा मैंने जिस समय आपको वाच्य की वीडियो दी थी तो वहां आपसे मैंने कहा था क्रिया के साथ प्रश्न लगा के पूछिए। बैठा था, क्या बैठा था? यदि उत्तर मिलेगा तो कर्म है, उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया है। तो बैठा था में क्या बैठा था? उत्तर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक क्रिया। और आपको याद होगा मैंने वहां आपको बताया भी था कि क्रिया में बैठना, उठना, चलना, आना, ये सब क्रियाएं अकर्मक होती हैं। तो कैसी क्रिया हो गई?
अकर्मक क्रिया। विशेषण की बात करें तो क्रिया विशेषण नहीं, अव्यय नहीं है, कारक यहां पर नहीं है और ये क्रिया है ना, इसलिए मैंने क्या कहा था, आप यहां जाएंगे लिंग। अब बैठा था, इतने से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये पुल्लिंग है। वचन एक वचन है क्योंकि कर्ता कौन है, मोहन, तो मोहन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। उसके बाद आता है काल। अब काल क्रिया में होता है केवल, तो यहां बैठा था, तो ये कैसी क्रिया है, भूतकाल की क्रिया है, तो ये हो गया है यहां पर भूतकाल। यानी अब आप देखेंगे कि इन शब्दों के प्रयोग से, अगर मोहन की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, पुल्लिंग, एक वचन, इनका क्या प्रयोग है वो आप यहां पर देख पाए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, कारक, लिंग, वचन और काल, इनके प्रयोग से, इनकी जानकारी से आप किसी भी शब्द का पद परिचय दे सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देना चाह रहा हूं यहां पर कि जैसे आपने एक देखा होगा, जैसे ये मैंने अभी कुछ सेंटेंस से बताए, कुछ चीजें मैं आपको और बता रहा हूं यहां पर, उन्हें समझ लीजिएगा। आपने देखा होगा कई बार सेंटेंसेस में लिखा हुआ आता है यह लड़का, मान लीजिए आपको परिचय देना है यहां पर यह का, एक चीज आप अच्छी तरह से जानते हैं, यह शब्द सर्वनाम है। अगर मुझे यह का परिचय देना है तो यह कैसा है, यहां पर सर्वनाम है, और सर्वनाम है इस लड़का का, ये विशेषण है, तो ये हो जाएगा आपका यहां पर सार्वनामिक विशेषण। एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके बाद लड़का का ये विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद यहां से जाइए तो कि संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, यहां पर विशेषण हमने बता ही दिया, क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। देन आता है कारक। कारक यहां पे है क्या, यह लड़का, तो इसका मतलब यहां पर कोई कारक नहीं आएगा। लिंग की बात करें तो यह एक पुल्लिंग शब्द आएगा क्योंकि लड़के के लिए है, पुल्लिंग, एक वचन, और क्रिया यहां पर काल नहीं होगा क्योंकि क्रिया नहीं है। इस तरह से अगर आपने देखा होगा अव्यय में कई बार पूछा जाता है, अव्यय में जैसे और, ध्यान रखिएगा अव्यय जब कोई शब्द आते हैं अव्यय, और, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, के बिना, इस तरह के शब्द आते हैं, उसके अंदर ये कुछ भी नहीं होता, केवल अव्यय का भेद होता है। तो और का भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक और कॉमा अव्यय, केवल दो इसके अंदर भेद आते हैं, इसके अलावा कोई भेद नहीं आता। अव्यय जितने भी होते हैं, चाहे वो क्रिया विशेषण, ध्यान रखिएगा क्रिया विशेषण भी अव्यय है, और अव्यय के अंदर तीन भेद होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और निपात जिसे आप कहते हैं। तो यहां पर इनके अंदर अव्यय जो भी है उनके अंदर किसी प्रकार का लिंग, वचन, काल, कारक नहीं आएगा। तो जब भी पद परिचय करें, इन्हें सामने लिखें, इनके बारे में यदि पढ़ना हो तो क्लास 8 की बुक से इन सभी चैप्टर्स के बारे में, इनके जो भेद है उन्हें पढ़ लें, तभी आप पद परिचय को कर पाएंगे। 4 नंबर आपके सिक्योर करने के लिए जरूरी है कि आपको चारों शब्दों को इनके आधार पर उनका परिचय देना चाहिए। आधा परिचय एक जो मुख्य होता है उसके लिए, और बाकी जो दो चीजें हैं उनके लिए आप पद परिचय दे पाएंगे। इसी तरह से इसकी तैयारी करते रहिए, और जहां भी जरूरत होगी मैं आपके बीच फिर से नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर में। इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। समय समय पर मुझे अपने कमेंट जरूर देते रहिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।